Hello everyone, this is Shodipon here again. Welcome to this channel. So today we will be discussing about a new topic, and that is why are banks launching special tenure fixed deposits या FDs. So इसके बारे में हम लोग आज इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. तो पहले हम लोग कह देते हैं कि आजकल आप लोग देखेंगे जो भी आप बैंक में जाएंगे, हर एक बैंक का एक स्पेशल काइंड ऑफ FD होता है जो दिन में गिना जाता है. इट्स नॉट लाइक 1 ईयर और 2 ईयर्स या 3 ईयर्स. इट्स नॉट लाइक दैट. 400 डेज, 444 डेज, 399 डेज, ऐसे स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो रहे हैं जो ऐसे कुछ उटपटांग टेन्योर के होते हैं. अब आप कहेंगे कि वाई, इसके पीछे कुछ कारण तो होगा, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो अच्छा है, भला है, कस्टमर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट भी है, दिस इंटरेस्ट रेट इज बेटर दैन व्हाट यू आर गेटिंग इन द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब अगर हम लोग 444 डेज SBI का या 400 डेज, ये दो हम लोग स्कीम अगर हम लोग देख ले, देन वी हैव गॉट दिस परसेंटेज एज 7.15 एंड यहाँ पे आपका 7.25 आ रहा है. ठीक है, तो ये जो दोनों जो है ना, तो 7.15 7.25 दोनों ही अच्छा है. ठीक है, पर आपके यहाँ पे जो अगर 2 ईयर का अगर करेंगे ना, तो वहाँ पे 7%. आप कहिए कि ज़्यादा जनरली क्या होता था कि जितने दिन आप रखेंगे FD, इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे ज़्यादा होता था. बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, एंड आई विल से द इम्पोर्टेंट रीज़न वाई दिस इज हैपनिंग. The first reason why it happened is because Reserve Bank has been alarmed by the PSU banks deposit, which there was a growth of 11%, and if we see the credit growth, loan अगर हम लोग देख ले, there has been 14%. तो ये 11% से डिपॉजिट आ रहा है और 14% जो है वो लोन आ रहा है. अब देखिए कि अगर डिपॉजिट्स हम लोग कस्टमर ही तो डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो उसी पैसे को आप CRR SLR ये सब चीज़ों में आपको पहले रखना है, रिजर्व रखना है. आफ्टर कीपिंग द रिजर्व, उसके बाद आपको लर्निंग करना है. सो व्हाट हैपन्स, एक तो आपके पास ग्रोथ जो है, लोन्स का जो ग्रोथ वो आपका ज़्यादा हो रहा है. सेकेंडली आपका जो एसेट है, एसेट का ग्रोथ जो है वो नीचे है थोड़ा. अब सोचिए इस जगह में क्या कर सकते हैं. तो इस टाइम पे आपको लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है, क्योंकि आपके पास शायद इतना है अभी पैसा, अब पैसा चाहिए आपको इतना, प्रॉब्लम है, तो ये तो आ जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा. और ऐसा है कि आपको इस चीज़ को भी पहले मान लेना है. देखिए, एक अगर होम लोन हो रहा है ना, तो ये होम लोन 30 ईयर्स के लिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है. यह सबसे ज़्यादा होता है 20 ईयर्स 30 ईयर्स, बड़े टाइम के लिए होता है. कार लोन्स भी, पर्सनल लोन भी अगर 7-8 साल तक चलता है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और लिक्विडिटी का के लिए आपका, जैसे कि हम लोगों का, आप लोग जानते ही है कि कॉल मनी, नोटिस मनी, ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. बट दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स विच दे आर एक्चुअली लेंडिंग बिटवीन द बैंक्स के बीच में ये सब होते हैं. पर यहाँ पे क्या है, आपको कुछ डिपॉजिट चाहिए जिस डिपॉजिट से आप लिक्विडिटी को भी मेंटेन कर पाए. और इस कारण के लिए ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स या कासा हम लोग कहते हैं, इस दोनों के बीच में पहले समझते हैं. कासा में जो है ये हम लोग कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट कहते हैं. डिमांड डिपॉजिट मतलब मैं जिस टाइम पे भी चाहूँ आई कैन विदड्रॉ दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. और टर्म डिपॉजिट मतलब जैसे कि फिक्स्ड हम लोग कहते हैं या रिकरिंग कहते हैं, ये एक टर्म होता है, जैसे कि 400 डेज में कहा, 444 डेज. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण के लिए ये लाया गया है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट. और ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऊपर के एकदम टॉप मैनेजमेंट ले रहा है इस डिसीजन को, और इसका फ़ायदा किसका है? डेफिनेटली कस्टमर्स का है. सो एसेट लायबिलिटी का जो ये मिसमैच हो रहा है ना, क्योंकि एसेट बहुत ही, आपका एसेट क्या है फॉर बैंक्स, एसेट इज एडवांस, तो एसेट ज़्यादा हो रहा है. लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है डिपॉजिट, तो डिपॉजिट लायबिलिटी आपका कम है. अब बहुत लोग सोचेंगे कि लायबिलिटी अगर मेरा कम है, एसेट ज़्यादा है, तो ये तो अच्छा है. नहीं, फॉर बैंक इट इज़ टोटली डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे एक रेशियो भी होना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एसेट भी बहुत ज़्यादा, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया और एसेट आपका कम हो गया, ये भी नहीं हो सकता है. जैसे कि आपका मतलब कि
डिपॉजिट आपके पास बहुत है पर लोन्स आपके पास से कोई नहीं ले रहा है। ऐसे होता है बहुत सारे बैंक्स में और इस कारण के लिए डूब भी जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा सा पूरा डिफरेंट इशू है। पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि इससे आपको क्या बेनिफिट है। मैं तो यहाँ पे आपको बैंकिंग जो है इसको मैं समझा दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, शुड यू इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अच्छा चीज़ है। सबसे अच्छा है आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पीपल हु आर अबव 60, फॉर देम इट्स रियली गुड। क्यों? क्योंकि इसके साथ 0.5% एडिशन होता है। तो अगर 7.15 अगर हुआ तो 7.15 के बाद साथ 7.65 हो जाएगा। 7.25 अगर हुआ देन इट बिकम 7.75। तो 0.5 जो है ना, ये जनरली एक्स्ट्रा जो है ये बहुत ज़्यादा फ़र्क कर जाता है। और जो सीनियर सिटीज़न हैं उन लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर आपके मम्मी पापा है, इफ़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेट देम नो दिस स्कीम। हमारे SBI का है 400 डेज़ का अमृत कलश स्कीम, और आपका अभी जो 444 डेज़ का है वो अमृत वृष्टि नया स्कीम आया है फॉर 2024 एट दिस पॉइंट। और अमृत कलश बहुत दिनों से चलते भी आ रहा है, और अभी जो ये 444 डेज़ जो है ना, इसको भी अभी ये भी चलता जाएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग, फॉर लेट्स से आई कैन से 1 ईयर 2 ईयर, 1 2 3 साल तक तो ये चलेगा। बिकॉज जो हाइक हुआ है ना, जो इंटरेस्ट हाइक रेट हुआ है आपका US का, वो फेड रेट कम भी अगर करेगा ना तब भी ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा। और अभी बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है। सो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत पैसे वहाँ पे जा रहे हैं, तो और जैसे कि स्टॉक्स में भी बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, ये भी एक कारण है जिसके कारण डिपॉजिट्स जो है वो कम हो रहा है जो आपके एडवांस से। अब आते हैं कि और कौन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि नाउ आई हैव गॉट अ बल्क मनी, मेरे पास एक बल्क मनी है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। फॉर दिस टाइम बीइंग यू आर सीइंग दैट द स्टॉक मार्केट इज जस्ट बूमिंग अप। तो उसको अगर आप चाहते नहीं, थोड़ा सा इसको 10 to 15% करेक्शन होगा, माइनर करेक्शन होने दो, या मैं 1 साल बाद में इसको करना चाहता हूँ, पार्क करना चाहते हैं तो आधा पैसा पार्क कर लीजिए। कैसे करेंगे? लेट्स से यू आर हैविंग 1 लाख, मैं 1 लाख पकड़ता हूँ, तो 50,000 इन्वेस्ट दिस इन अमृत वृष्टि और लेट्स से अमृत कलश, ऐसे स्कीम्स में कीजिए। एंड 50,000 इसको आप शॉर्ट टर्म FD कीजिए, इसको 6 मंथ्स के लिए कर दीजिए, या आप लोग 7 मंथ्स 8 मंथ्स जिसको आप एक टाइम होराइजन रख रहे हैं कि नहीं मैं 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के बाद मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। तो अगर ऐसा आपका दिमाग में चल रहा है, ये आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे मैं आपको यहाँ पे एक नया टर्म सिखाऊंगा। इस टर्म को आप याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग। अब ये लैडरिंग क्या है? अब लैडर तो आपको पता है, लैडर हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग का मतलब ये है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में डिपॉजिट्स को बना के रखो। लेट्स से जिसको हम लोग समझते हैं थोड़ा एक एग्जांपल से, कि मेरे पास 12 लाख रुपए है। आई हैव गॉट 12 लाख रुपीज। नाउ दिस 12 लाख I can do a fixed deposit of 1 year. I can do that. Now I can do another thing. I can do fixed deposit of 1 lakh each. 1 lakh each. So there will be 12 FDs. 12 FD होगा. 1 lakh each. एक होगा शायद for 1 year. Second जो होगा वो होगा 1 year 2 months के लिए. थर्ड जो होगा 1 year 3 months के लिए. तो ये जो है ना, हर महीने में आपको ब्याज मिलता जाएगा। एक बार में मुझको वो नहीं मिलेगा, ऐसे मतलब एवरी मंथ आई विल बी गेटिंग दिस। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग। ना इसका आपको मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज कहूँगा। एक वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहे। इसका एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो है आपका कि आपका जो लिक्विडिटी है ना, आपका भी एक, हम लोगों का भी लिक्विडिटी होता है, जैसे कि बैंक का लिक्विडिटी, आपका भी लिक्विडिटी, एक इनकम जो है ना, तो इनकम एक बार में ना आके वो क्या हो रहा है, वो एक इंस्टॉलमेंट में है। तो इससे आपका भी सुविधा होगा, घर चलाने में सुविधा होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं हर महीने स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता हूँ उस इंटरेस्ट का पैसा, देन दैट कैन ऑल्सो हेल्प। सो इससे क्या हो रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट तो आपको एक इंटरेस्ट दे ही रहा है, और उससे जो आपको जो पैसा भी मिल रहा है, यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन पर्सनल यूज़ और इन्वेस्टमेंट। तो वो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। सो मनी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आशा करूँगा आपको इस चीज़ को समझने में आपको
कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन यू वांट ओवर हियर, यू कैन कमेंट। जो भी छोटा मोटा, हम लोग तो मिडिल क्लास आदमी है, बैंकर है, बैंक में जो हम लोगों का स्कीम्स है, और भी अलग कोई स्कीम्स, अगर म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट में हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे स्मॉल कैप एक स्टॉक में लगा देंगे और 100% रिटर्न हो जाएगा 5-6 महीने में। ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर ऐसा होता देन एवरीबडी वुड हैव बीन इन द स्टॉक मार्केट। ऐसे मतलब हाथ पैर बैठ के सब लोग स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। यहाँ पे पेशेंस का काम होता है। सो आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग। कुछ भी अगर जानकारी हो, यू कैन कमेंट डाउन है। इतना तक वीडियो को बनाया है, एक लाइक तो बनता है। और एनी अदर टॉपिक्स यू वांट टू नो, डेफिनेटली डू कमेंट ओवर हियर। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।